लेक्चर का टाइटल है, ठीक है, संरक्षित कृषि एवं खरपतवार प्रबंधन। ठीक है, तो संरक्षित कृषि आप लोग को मालूम होगा या कि नहीं मालूम है, तो हम तो उसके बारे में बताएंगे। पहले मैं किसान भाइयों से जानकारी चाहता हूँ कि संरक्षित कृषि के बारे में वो क्या समझते हैं। यदि कोई कर रहा है तो अभी बताएं कि थोड़ा सा हमको मालूम चले, कि वो बताएंगे तो बाकी लोग ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो जो भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको, तो संरक्षित कृषि क्या है या कि कैसे करते हैं, कुछ भी आइडिया थोड़ा सा भी है ना, तो वो हाथ उठाएं और फिर वो बताएं। किसी को कुछ आइडिया? ठीक है, नहीं करता, आपके बारे में जस्ट जागरूकता के लिए है। ठीक है, यदि आगे भविष्य में हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी वो चीजें आपकी तरह आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। तो उस समस्या का निदान के लिए फिर से हम लोग घूम के संरक्षित कृषि, फिर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, वापस वैसे ही आ रहे हैं। तो संरक्षित कृषि यदि नहीं करते हैं तो आप केवल उसकी जो जानकारियां हैं उसके बारे में आप ध्यान दीजिए कि क्या है, कैसे करते हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, या कि क्या क्या उससे हमको सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, और संरक्षित कृषि में कैसे जो आपका खरपतवार है कैसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि जो खरपतवार नॉर्मल आपके अभी कन्वेंशनल मेथड जो कि आप लोग कर रहे हैं उसमें जो खरपतवार है, वो अभी जो है जब हम शिफ्ट होते हैं कन्वेंशनल से कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षित कृषि में, तो आपका वीड फ्लोरा भी शिफ्ट होता है। तो उस सब के बारे में मैं ब्रीफ में जानकारी दूंगा। और यदि किसी को नंबर वगैरह चाहिए तो वो अभी लिख ले, मैं इसलिए पहले ही इसमें लिख दिया हूँ। उसमें देखिए मोबाइल नंबर है। कुछ कुछ हिंदी में त्रुटियां होंगी तो आप उसको, क्योंकि हमने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया है तो हो सकता है कुछ उसमें मिस्टेक्स होंगी, तो उसको आप लोग जो कंटेंट है उसमें ध्यान रखिएगा, बाकी चीजों को आप मत देखिए। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम परंपरागत कृषि कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले यदि हम ऊपर से देखें तो जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब हरियाणा में, तो वहां पर कंबाइंड हार्वेस्टर का यूज हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग, वहां पर समय कम हो रहा है रबी और खरीफ और रबी के बीच में, तो वो स्ट्रॉ बर्निंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि जैसे हम लोग का सोचना है कि हम लोग को फ्रिक्वेंट टिलेज करना है, मतलब कि मिट्टी की बार बार जुताई करते हैं कि अच्छे से मिट्टी महीन हो जाए, और उसके बाद में हम उसमें अपनी फसल लगाते हैं। लेकिन उससे सामने तो अच्छी दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यदि देखें तो उससे हमारा इसमें मिट्टी में ना बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है, मिट्टी की जो क्षमता है ना, वो खराब हो रही है। ये सब देख के साथ साथ में जो अब हर्बिसाइड का यूज हो रहा है, केमिकल का यूज हो रहा है। ठीक है, हम एक ही प्रकार की फसल लेते जा रहे हैं, जैसे धान हो गई, धान के बाद गेहूं हो गई, यहाँ पर कहीं कहीं लगातार 10-20 साल से धान गेहूं चलता जा रहा है। ठीक है, इसके कारण ना बहुत सारी समस्याएं आती जा रही हैं, जो आप लोग भी देखे होंगे कि जो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी थी, जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता थी ना, वो जो पहले थी आज के समय में नहीं है। आज आप यदि यूरिया डीएपी नहीं डालें अपने खेतों में ना, तो आपके उसमें कुछ नहीं आएगा। थोड़ा छोटे छोटे पौधे रहेंगे, इसके बाद में पौधे ज्यादा उत्पादन नहीं देंगे। तो साथ साथ में जैसे हम जितना ज्यादा टिलेज करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत जरूरी होता है मिट्टी में, जो कि मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन से क्या होता है, जो कीड़े वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं ना, उससे वो ज्यादा रहते हैं, आपके अर्थवर्म ज्यादा रहते हैं। जो मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता है ना, वो ज्यादा रहती है। लेकिन जितने ज्यादा हम टिलेज करेंगे ना, उससे ऑर्गेनिक कार्बन उतना कम होगा। यदि ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा तो जितने इसके फायदे थे ऑर्गेनिक कार्बन के, उतने ही वो उसको नुकसान के लिए हो गया। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो गई। फिर साथ साथ में आपका महंगाई बढ़ती गई, है ना, आप 2-3 टिलेज करेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो इस सब को देख के भाई क्या सॉल्यूशन है, तो इसलिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ से हम लोग मूव किए। तो ये 1970 के आसपास कॉन्सेप्ट आया, और ये यूएसए से आया। यूएसए में जब देखा गया कि बहुत ज्यादा हम टिलेज करते गए, फिर
उससे क्या है कि जब टिलेज किया, बारिश हुई बहुत ज्यादा, तो वो मिट्टी ऊपर की बहती बह गई। फिर वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी। तो ये सब देख के कि भाई मिट्टी भी खराब हो रही है, हमारा पैसा भी ज्यादा लग रहा है, तो कौन सा मेथड हम लोग यूज करें। तो इसके लिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आया। ठीक है, तो आप कुछ फोटो देख सकते हैं, जैसे आप इस ऊपर देखेंगे ना, तो अब जो पानी हम लगातार उसमें जब आपके पानी धारण करने की क्षमता नहीं रहेगी मिट्टी में, और मिट्टी के ऊपर आपके रेसिड्यू नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या है कि फिर इरोजन, सॉइल इरोजन होता है। मिट्टी की जो ऊपर की फर्टिलिटी, फर्टाइल सॉइल है ना, वो ज्यादा बारिश से बहने लगती है। ठीक है, तो जहां पर प्लेन है, जहां पर, लेकिन जहां पर स्लोप है, स्लोप वाली जगह पर थोड़ी भी स्लोप है ना, तो वहां पर मिट्टी की जो फर्टाइल सॉइल है ना, वो बह जाती है। ठीक है, तो उस सब को कैसे बचाएं। तो किसान लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग पुआल वगैरह कुछ बिछा देते हैं, या कि जगह जगह पर बंड बना देते हैं कि भाई हमारी मिट्टी बहे नहीं। तो ये सब है, इसमें फोटोज हैं, कुछ कुछ देखिए कि भाई क्या क्या चुनौतियां हैं। साथ साथ में आज के समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है। तो उसको ध्यान में रख के कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भविष्य के लिए और अभी के लिए वो एक इस सब मतलब प्रॉब्लम का समाधान है। तो संरक्षित जो कृषि है, उसमें जो आपको मैंने बताया कि जो आप कन्वेंशनल मेथड में क्या प्रॉब्लम थी, तो ये इसमें उसका उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है। इसमें क्या करते हैं, इसके तीन मेजर सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत हो गया कि हमको कम से कम मिट्टी को डिस्टर्ब करना है। तो सबसे कम से कम मिट्टी को डिस्टर्ब कैसे करेंगे। आप लोग बताइए कि हम बिना मिट्टी को डिस्टर्ब किए हुए अपनी बुआई कर लें, कैसे करेंगे। हाँ? जो आपने कल बताया था ना, तो उसके दो मेथड हैं, एक तो आपका जीरो टिलेज है और एक मिनिमम टिलेज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी खेत की जमीन को डिस्टर्ब ना करके, जितने जो रो में जिस जगह पर हमको लगाना है, उस जगह पर हम उसको केवल उसकी जुताई वहां पर करें। तो इसके लिए बहुत सारे मशीनें आ गई हैं, जैसे आपने कल देखा हैप्पी सीडर था, जीरो सीडर था ना। तो केवल केवल जहां पर उसको सोइंग करना, वहां पर उसको वो बुआई करेगा, बाकी मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि यदि बारिश होगी, कुछ भी होगा, तो वो आपकी जमीन बहेगी नहीं। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो कि आपकी लागत है, वो भी बचेगी। ठीक, तो ये सब चीजों के लिए इसका पहला सिद्धांत हो गया कि मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसमें आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिट्टी में, वो भी आपके सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे टर्न करेंगे, ठीक है, नीचे के माइक्रोब्स ऊपर आ गए, वो ऊपर जब आपके सन रहेगा, बहुत तेज धूप रहेगी, तो उससे भी उसको नुकसान पहुंचता है। तो यदि हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो आराम से अपने काम में लगे रहेंगे। दूसरा है कि परमानेंट ऑर्गेनिक कवर। एक तो आपका हो गया कि मिनिमम हम डिस्टर्ब करें, दूसरा जो हमारी मिट्टी है उसमें हम उसमें ऑर्गेनिक कवर, मतलब कि जो जैविक आवरण है उसको बना के चलें। जैविक आवरण आप दो तीन प्रकार से बना सकते हैं, ताकि आपका जो पहले कटाई हुई, उसके बाद में जो रेसिड्यू बचा, उसको आप नेक्स्ट क्रॉप में दो रो के बीच में उसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप उसमें लाइव मल्च कर सकते हैं, मतलब कि दो रो के बीच में आप, यदि बड़ी रो है मक्का, ऐसे मक्के के बीच में आप कोई पल्स क्रॉप